हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स इन। आज का हमारा टॉपिक होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वाले क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू वाले मेथड के क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या चीज चल रही थी हमारी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ना जो भी आपकी डाउट्स वगैरह होंगे उसके लिए आपके पास कमेंट सेक्शन है, उसमें बता देना। ठीक है, तो आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कह रहा है सुषमा लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट ऑन 1st April 2015 फॉर 2,40,000. इट ब्रॉट अनदर प्लांट ऑन 1st July 2016 for 1,60,000. On 1st January 2018, plant bought on 1st April 2015 was sold for 1,60,000 and a fresh plant was purchased on the same date. Payment of this plant will be made as under 40,000, 48,000, 44,000. फिर उसके बाद पेमेंट मेड इन 2019 एंड 2020 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली. डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम एंड ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. हमें क्या करना है हमें शो द प्लांट अकाउंट फॉर 3 years एंडेड 31st March 2016 टू 31st March 2018. देखो, चीज में समझना क्या है इस वाले क्वेश्चन में, नॉर्मल जैसे क्वेश्चंस होते हैं बस वैसे ही है, बस एक तो एंट्रीज तुम्हारी नहीं रही. ठीक है, तो उन्हीं एंट्रीज को हम समझ लेंगे और बाकी हमारा नॉर्मल क्वेश्चन वैसे ही होता रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. क्या कर रहे हैं, प्लांट अकाउंट बना रहे हैं. प्लांट अकाउंट फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, पहले हेडलाइन बना लेंगे. ठीक है, यहां से इतना करीब पार्टीशन हो जाएगा और स्टार्ट कर देंगे. डेट क्या क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मेट में, ये आ जाएगा डेट. डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और फिर से डेट, पर्टिकुलर ऑफ अमाउंट. स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, दोबारा से यहाँ पे डेट, फिर पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट. ठीक है, स्टार्ट करो. देखो, सबसे पहले क्या हो रहा था, सुषमा लिमिटेड ने परचेज करा था प्लांट ऑन 1st April 2015. क्या करके करोगे, 2015 अप्रैल 1st क्या हुआ, टू बैंक अकाउंट करके करोगे. पहला वाला प्लांट है तो 1 नंबर करके डाल दिया, और 1 नंबर करके हमारा जो प्लांट आया है कितने का आया है, 2,40,000 का आया है. ठीक है, डायरेक्ट भारी लिख दिया, 2,40,000 का है. ठीक है, इट ब्रॉट अनदर प्लांट ऑन 1st July 2016. ठीक है, अब देखो 1st July 2016 कब आएगा, ये हमारा जो एंडिंग हो रहा है मार्च में हो रहा है, 31st March 2016 में वगैरह में, मतलब जब भी 31st March आएगा तब खत्म होगा. अभी ये वाला जो साल चल रहा है ना 2015 वाला, ये जो बता रहा है यहाँ पे 2015 वाला. ठीक है, तो इस वाले साल के हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट ईयर एंड होगा कब होगा, 31st March 2016 को होगा. मैंने पहले ही बताया था, जैसा जैसा डेट के हिसाब से चल रहा है वैसी वैसी चलते हो. ठीक है, तो और इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, हमें 10% के हिसाब से लगाना है. तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%. कितना हो जाएगा, 2,40,000 का 10%. देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा साल हो रहा है, तो 24,000 का डेप्रिसिएशन लग गया. बाकी क्या में डाल दोगे, बाय बैलेंस सीडी में डाल दोगे. 2,40,000 में से 24,000 चल जाएगा, कितना बचेगा, 2,16,000. ये पहले वाले का है तो इसमें पहले वाला करके लिख देना. ठीक, यहाँ पे कर दोगे 2,40,000, यहाँ पे भी 2,40,000. यहाँ पे डाल देंगे डेट, कितना आएगा 1st April 2016 करके आ जाएगा. क्या करके करोगे, टू बैलेंस सीडी करके डालोगे. कितना है, पहले वाली का ही बैलेंस है हमारा, कितना बचा है, 2,16,000 बचा है. और क्या हुआ इस साल में, देखो 2016 से 2017 के बीच में देखना, 1 जुलाई 2016 को ये वाली लाइन क्या कह रहा है, इसमें से एक्स्ट्रा मार्किंग से हटा दो.
तो ज्यादा चीजें लिखी हैं इसलिए क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, कुछ चीजें कंफ्यूज करने के लिए भी देते हैं क्वेश्चन। देख लेते हैं आगे। देखो कह रहा है 1 जुलाई 2016 को आपने 1,60,000 का एक और प्लांट क्या करा है, परचेज करा है। तो क्या करके डालोगे 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दोगे, टू बैंक अकाउंट करके करो, टू बैंक अकाउंट। कितने का परचेज करा है 1 जुलाई 2016 को, अनदर प्लांट बॉस 1,60,000 का, 1,60,000। ये प्लांट नंबर 2 हो जाएगा। हुआ क्या है, अच्छा इसके बाद देखो डेट कब की आ रही है, 1 जनवरी 2018 की आ रही है। अभी ये साल तो खत्म हो जाएगा ना हमारा, तो इन दोनों को जोड़ लो, 2,16,000 प्लस 1,60,000, कितना हो गया 3,76,000। यहाँ पे जो डेट आएगी कितनी आएगी, 31 मार्च 2017 करके आएगी। बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, पहली वाले का अलग लगेगा, दूसरे प्लांट का अलग। 2,16,000 का पूरा 10% लगेगा, दैट इज 21,600। बट दूसरे वाले पे जो लगाओगे, क्या कह रहा है 1,60,000 का 10% तो लगाओगे, बट कितने मंथ्स के लिए, देखो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल मई जून हटा देना, मतलब कितने रह गए तुम्हारे 9/12 रह गए। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देना 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, कितना हो गया 12,000 का डेप्रिसिएशन। इसको लिख लेंगे यहाँ पे प्लस 21,600, कितना हो गया 33,600। बस इसके बाद टोटल वगैरह मारने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, बाय बैलेंस CD कर देंगे। पहली वाली का अलग रहेगा, दूसरी वाली का अलग रहेगा। कितना हो जाएगा, पहले वाले में बैलेंस देखो 2,16,000 में से माइनस करेंगे 21,600, कितना बचेगा 1,94,400। तो दूसरी वाली का 1,60,000 में से माइनस कर लेंगे 12,000, कितना आ गया 1,48,000। इसमें जोड़ लेंगे 1,94,400, दैट इज 44,24,00। बस प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 3,76,000। यहाँ पे भी यही आ रहा है 3,76,000। ये वाला यहाँ पे उतरेगा बैलेंस करके कितनी तारीख को, 1 अप्रैल 2017, टू बैलेंस BD करके पहली वाली का और दूसरी वाली का कितना कितना है 1,94,400, और दूसरी वाली का है 48,000, मतलब 1,48,000। टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 34,24,00। अब देखो इस साल में हुआ क्या, देखो ये हमने जो कर लिया ना, यहाँ तक का कर लिया, यहाँ तक का। अब जो इसमें अगली डेट आ रही है 1 जनवरी 2018 की, तो 1 जनवरी 2018 वाली डेट में हमें देखना पड़ेगा। 1 जनवरी 2018 को क्या करा है उसमें, प्लांट बॉटन 1 अप्रैल 2015 वो सोल्ड फॉर 1,60,000। अब 1 जनवरी 2018 ये सोचो कि इसके बीच में आएगा या नहीं आएगा। देखो यहाँ पे जब ये साल एंड होगा, साल एंड कब होगा, साल एंड होगा 31 मार्च 2018 को, और उससे पहले 1 जनवरी आ रहा है। और 1 जनवरी को आपने क्या करा है, प्लांट सोल्ड करा है। तुमने क्या करा है 1 जनवरी को प्लांट बेचा है, तो वो प्लांट बेचने की एंट्री डालनी पड़ेगी। क्या करके डालेंगे भाई, डेट कितनी है 1 जनवरी 2018, 1 Jan 2018 बाय क्या हुआ है, बाय बाय बैंक के करके, सेल्स की एंट्री बाय बैंक के करके आती है ना। जब परचेज की तुम्हारी टू बैंक के करके आ रही है तो सेल्स की बाय बैंक के करके आएगी। पहला वाला बेचा है तुमने, कितने पे बेचा है 1,60,000 का बेचा है, 1,60,000। इसको डायरेक्ट बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर ही लिख दे रहे हैं सीधे सीधे। कितने का बेचा है 1,60,000 का बेचा है। फिर दूसरी वाली जो रहेगी हमारी, मतलब क्या, इसका जो बैलेंस बचेगा, ठीक है। क्या चीज कह रहा है, प्लांट बॉट ऑन 1 अप्रैल 2015 वो सोल्ड फॉर 1,60,000। अभी इसके बाद का जो है फ्रेश प्लांट जो हमने परचेज करा, इसकी एंट्री बाद में देखेंगे, पहले इसी को करो कंप्लीट। क्या चीज है, तुमने इस पे डेप्रिसिएशन भी तो लगाया होगा,
10% के हिसाब से पहली वाली पे, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे कितना, 194,400 का 10% कितने मंथ्स के लिए, देखो अप्रैल से जैन तक, तो जनवरी फरवरी मार्च हटा दो, 3 महीने का आइडिया, मतलब कितना 9/12 का लगा है, कितना हो गया 14,58 14,580 का तुम्हारा क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। अब एक टाइम पे इसकी वैल्यू यहाँ पे इतनी थी और हमने बेचा इतने का, और हमें जो इस पे डेप्रिसिएशन लगा वो इतने का लगा, तो टोटल यूज कितने की हो गई, 14,58 की, और 1,60,000 का इसको बेचा, टोटल हो गया 1,74,580। अब 1,74,580 को हम माइनस करेंगे 194,400 में से, तो हमें क्या हो रहा है, 19,820 का लॉस हो रहा है। मतलब क्या होता है ना, बाय वाली साइड और टू वाली साइड को प्लस करके देखते हैं। तो जब बाय वाली साइड में तुम्हारा क्या हो रहा है, बाय वाली साइड में तुम्हारा क्या आ रहा है, इसको ना, अच्छा चलो मैं पहले डाल देता हूँ फिर बताता हूँ क्या करके आ रहा है यहाँ पे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट करके आ रहा है, पहला वाला कितने का आ रहा है, 19,820 का, 19,820 का क्या आ रहा है हमारा लॉस हो, हाँ देखो क्या करा मैंने बाय वाली साइड जोड़ी, बाय वाली साइड का सम आ रहा था 1,60,000 माइनस, सॉरी प्लस 145,80, ठीक है, तो आ रहा था 17,45,80, ये किसका था, पहले वाले मशीनरी का था। और इधर जो टू वाली साइड जोड़ी मैंने पहले वाली मशीनरी की, वो तो 194,400 की है ही है, 194,400 की है ही है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो बाय वाली साइड में बता रहा हूँ, जब भी बाय वाली साइड में बचता है तो वो क्या होता है, हमारे लिए लॉस होता है, जो कि हमारा जो लॉस आ रहा था कितने का आ रहा था, 19,82 का, कितने का हमारा लॉस है गया। पहले वाला प्लांट अब बिक गया हमारा, इसका आप कोई रोल नहीं। आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को, इसमें हमारा आ जाएगा डेट, यहाँ से पहले एंड लाइन खींच लेंगे, पार्टीशन यहाँ से हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट साइड का ना, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट के साथ साथ हमें क्या करना है, देखो पहली वाली मशीनरी बिक चुकी है, इधर क्या करेंगे अब फ्रेश प्लांट वॉज परचेज ऑन सेम डेट, एक फ्रेश प्लांट हमने परचेज करा सेम डेट पर, कैसे करके करेंगे परचेज, सेम डेट का मतलब क्या है, कितनी तारीख थी, कितनी तारीख को बेचा, 1 जनवरी 18 को, तो यहाँ पे 1 जनवरी 18 डालोगे और टू बैंक करके करोगे, टू बैंक अकाउंट, दो प्लांट तो थे हमारे पास पहले से, अब ये तीसरा आ गया, ठीक बिक गया उसकी कोई बात नहीं। तो हमने प्लांट परचेस करा है, कितने का करा है, ऑन द सेम डेट प्लांट ऑफ दिस पेमेंट विल बी मेड एज अंडर। एक चीज समझना, ये कह रहा है 40,000 का एक, 48,000 का एक और 44,000 का एक, ये 3 पेमेंट करी है, ज्यादा कुछ नहीं है, इतना समझ लो। इसमें कह रहा है 8,000 का हमारा इंटरेस्ट है, ये बोल रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, कह रहा है पेमेंट मेड इन 2019 एंड 2020 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 8,000, तो इसमें 8,000 का इंटरेस्ट है, और इस वाले में कितने का इंटरेस्ट है, इसमें 4,000 का इंटरेस्ट है। तो जब भी हम पेमेंट वगैरह करते हैं उसमें इंटरेस्ट से कोई लेने देने नहीं रहता है हमारा। तो इसको कैसे करके दिखाओगे, इसको इस तरीके से दिखाएंगे, देखो टू बैंक अकाउंट करेंगे और टू बैंक अकाउंट में डालेंगे 40,000, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या कर देंगे, टू क्रेडिटर फॉर प्लांट थर्ड, इस तरीके से समझा दिया कि जो क्रेडिटर बचे हैं थर्ड वाले प्लांट, 40,000 के ये और 80,000 के बाकी। कैसे पता, देखो इसमें से अगर हम इंटरेस्ट हटाएंगे, क्या चीज कह रहा है, रब कर दूं इसमें से पहले, देखो इसमें से अगर इंटरेस्ट हटा दोगे तुम 8,000 का, तो कितना बचेगा, 4,000, तो सॉरी 40,000, और इसमें से अगर 4,000 का इंटरेस्ट हटा दोगे तो बचेगा कितना, 40,000। तो ये 40 और ये 40 तीनों का मिला के कितना हो जाएगा, 1,20,000, जिसमें से मैंने क्या कर रखा है,
मैंने 40,000 की तो बैंक में पेमेंट दिखा रखी है और बाकी का क्या कर दिया, क्रेडिटर्स करके बता दो। इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या कह रहा है। बस इतना ही कहते हुए ये क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। इसी साल को हमें कंप्लीट करना है क्योंकि 3 साल का बनाना था हमारा। देखो जहां भी ये 2 लाइन आ जाती हैं, ये 1 साल, ये दूसरा साल, अब ये तीसरे साल का अकाउंट हमारा बन जाएगा। बस यहाँ पे क्या करना है, 31 जनवरी 2018 करके करना है और क्या लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन @10%। देखो जो पहला वाला प्लांट था, इसमें पहला वाला प्लांट तो बिक गया। अब कौन कौन सा बचा है, एक तो ये वाला बचा है, तो इस पे लगाओगे 10% का। 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च तक का लगा है, तो दूसरे वाले पे कितने का लगेगा डेप्रिसिएशन, दूसरे वाले पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 1,48,000 पे 10% कितना हो जाएगा, सीधे सीधे लगा देंगे 1,48,000 पे 10% 14,800 रुपये। और उसके बाद तीसरे वाले प्लांट पे, ठीक है, तो देखो 40 और 80 कितना हो गया, 1,20,000। इस पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट लगाएंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, 10% है का 10% लगाएंगे। और कितने मंथ्स के लिए लगाएंगे, जनवरी फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स के लिए लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 3,000, 17,800 आ जाएगा। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आया ना तो मैं लिख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो 1,20,000 है, कैसे आया, इसको और इसको जोड़ के इसका 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12, इसको करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी ये वाला आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, बस बैलेंस निकालना है। और अच्छा 1 सेकेंड, इसमें मैंने डेट गलत डाल दी, 1 जनवरी 2018, यहाँ पे 31 मार्च आएगी। ठीक है, डेट तुम्हारी 31 मार्च आएगी, 31 मार्च। क्योंकि साल जो खत्म होगा ना वो मार्च में खत्म होगा। अब सेम डेट पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बाय बैलेंस CD करके कर देंगे। पहली वाली तो बिक गई, बस हमारे पास दूसरी वाली, पहली वाली बिक चुकी है ना, इसको रब कर दिया मैंने। अब हमारे पास दूसरी वाली और तीसरी वाली बची है बस मशीनरी। तो दूसरी वाली का बैलेंस यहाँ पे और तीसरी वाली का बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे। कितना कितना बचेगा, दूसरी वाली देखो 1,48,000 की थी, 1,48,000 माइनस 14,800 कितना हो जाएगा, 133,200। और इसमें बचेगा तुम्हारा 1,20,000 में से 3,000 चली जाएगा तो 1,17,000 इसका बच जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे और आंसर आ जाएगा। अब ये कहाँ से जोड़ना है, ये तुम्हें पूरा यहाँ से लेके जोड़ना है। 340 to 400 प्लस 1,20,000 हो जाएगा 46,24,00। ऐसे इधर जोड़ लेंगे। बाय वाली साइड में क्या क्या है, इधर है तुम्हारे पास 1,60,000 प्लस 14,580 प्लस 19,820 प्लस 17,800 प्लस 133,200 प्लस 1,17,000 आ गया 46,24,00। बस इतना ही था इस क्वेश्चन। बाकी जो भी ये साइड में मैंने चीजें कर हैं इसके लिए वर्किंग नोट में कर लेना, अभी मैं फिलहाल मिटा दे रहा हूँ। बस इतना करके आना है पेपर, ज्यादा नहीं तो 4 या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता जरूर है इस वाले डेप्रिसिएशन चैप्टर से। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट, एक इसका ले लेना। ये क्या है इसका आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और लगा, देखो क्या कह रहा है। सेम वही है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या कह रहा है, फॉर ऑन 1 जनवरी 2021 द जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज अ ट्रक। क्या परचेज करा है, ट्रक परचेज करा है फॉर 4 लाख रुपीज ऑन 1 जुलाई 2022। दिस ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड 3 लाख वर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। क्या हुआ, एक ट्रक जो था वो इन्वॉल्व हुआ एक्सीडेंट से और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। कितने का, 3 लाख मिला हमें किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। ये भी नया टॉपिक है।
तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें 3 लाख रुपए मिले हैं फुल सेटलमेंट के लिए। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वॉज परचेज बाय द कंपनी फॉर 5 लाख रुपीज। सेम डेट पर हमें एक नया ट्रक परचेज करा है, 20% का डेप्रिसिएशन हट रहा है पर एनम के हिसाब से ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। ठीक है, और क्या कह रहा है, और कह रहा है द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हमें क्या देना है, ट्रक अकाउंट देना है फॉर 3 ईयर्स। ट्रक अकाउंट बनाना, ट्रक अकाउंट का फॉर्मेट हमारा सेम वैसे ही रहेगा जैसे अब तक प्लांट अकाउंट्स वगैरह का रहा है। यहाँ से पार्टीशन कर लेंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे डालेंगे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, दोबारा से डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कैसे करना है, 1 जनवरी 2021 से। 1 जन 2021 क्या हुआ, टू बैंक अकाउंट करके हमने क्या करा, परचेज करा एक प्लाट। कितने का परचेज करा है, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का प्लांट परचेज कर रही है। अब ये जो डेट आ रही है कितनी आ रही है, 1 जुलाई 2022 के है। 1 जुलाई 2022 से हमें कोई मतलब नहीं। अब ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से करते रहेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, तो 1 जुलाई 2020 कितना कह रहा था, 1 जुलाई 2022 कह रहा था। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितना देखो, 1 जनवरी 2021 है तो यहाँ पे 31 जनवरी 2021 करके डालेंगे। और क्या करके डालेंगे, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द रेट 20%। कौन से वाले पे, पहले वाले पे। 4 लाख का खरीदा था, 4 लाख का 20%। कितने महीने के लिए, जनवरी फरवरी और मार्च। यहाँ पे 31 जनवरी नहीं 31 मार्च आएगा। ठीक है, 31 मार्च, 3 महीने के लिए लगेगा, जनवरी फरवरी और मार्च। तो कितना लग जाएगा, 3/12 के हिसाब से 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन लग गया। अब बस क्या करना है, देखो अभी तो 1 जुलाई 2022 की डेट है ना, ये आई नहीं है तो बस लगाते रहो बाय बैलेंस CD का। पहले वाले का बचेगा 3,80,000, टोटल कर देंगे 4 लाख, और यहाँ पे भी 4 लाख। बस इस वाले को यहाँ पे बैलेंस में उतारने हैं। क्या करके उतारना है, यहाँ पे डालोगे, क्या अमाउंट डालोगे, 1 अप्रैल 2000 कितना, 1 अप्रैल 2021 डालोगे। और यहाँ पे क्या करके आ जाएगा, टू बैलेंस BD करके आ जाएगा 4 लाख पहले वाले का। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे सेम डेट पे क्या आ जाएगी यहाँ पे, अच्छा इस वाले में जो डेट आ रही है वो 1 जुलाई 2022 की आ रही है। अभी 1 जुलाई 2022 इस वाले साल में भी नहीं आना है, तो यहाँ पे नॉर्मल खत्म कर दो। कितना, 31 मार्च 2022 क्या करके कर दोगे, बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। पहले वाले पे ही लग रहा है, पहले वाले पे जो बैलेंस लग रहा है कितने का लग रहा है हमारा, बैलेंस लग रहा है कितने का लग रहा है, 3,80,000 का 20% लगा देंगे, 76,000 लग जाएगा। ठीक, अब ये 76,000 के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, बाय बैलेंस CD। 3,80,000 में से माइनस 76,000 करेंगे तो बचेगा 3,04,000। बस टोटल कर दो, 3,80,000, यहाँ पे भी कितना, 3,80,000। बस यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, टू बैलेंस BD कर देंगे। और टू बैलेंस BD के बाद यहाँ पे क्या होगा, कितनी डेट, 1 अप्रैल 2022। टू बैलेंस BD अभी पहला वाला ही प्लांट चल रहा है, ट्रक कितना है, 3,04,000 का है। देखो हुआ क्या, डेट में जो डिफरेंस आया वो आया 1 जुलाई को। एक्स्ट्रा पार्ट रब कर रहा हूं,
इससे पता चले कहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो क्या हुआ, 1 जुलाई 2022 को तुम्हारा डिस ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। 1 जुलाई 2022 को आया ना, तो यहाँ पे डेट डालोगे कितनी, 1 जुलाई 2022। साल में ना ये देखना कि इस साल के बीच में ये आ रहा नहीं आ रहा। देखो मतलब क्या है कहने का, 1 अप्रैल से ये चलेगा 31 मार्च 2023 तक का। अब उतने बीच में 1 जुलाई 2022 आएगी, तो इस पे क्या लगा दोगे अब आप, बाय। अच्छा हुआ क्या, एक्सीडेंट से मिला कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और 3 लाख फॉर रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो 3 लाख जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिले, तो इसको इंश्योरेंस कंपनी करके करके यहाँ पे डाल दोगे। कितना डाल दोगे, 3 लाख रुपया हमें मिल गया। ठीक है, अब ये 3 लाख रुपया जो हमें मिल गया, इसके बाद क्या हुआ है, सेम डेट पर अनदर ट्रक वॉज परचेज। अब ये सेम डेट पर जो अनदर ट्रक परचेज हुआ, इससे पहले की चीजें देखो क्या क्या है। इंश्योरेंस कंपनी ने 3 लाख रुपए दे दिया, अब इतने बीच का डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा, तो अप्रैल मई और जून का 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, पहले वाले पर 3,04,000 का 20%, 3 महीने के लिए कितना, 15,200। ऐसे अब ये केवल पहले वाले का देखना। हाँ देखो, 3,04,000 का प्लांट था, उसमें से 3 लाख का हमने यूज कर लिया और माइनस 15,200 का हमारा वो था। तो इधर क्या आ रहा है, टू साइड पे बैलेंस बच रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू गेन ऑन प्लांट करके एंट्री आ जाएगी। पहले वाले पे 11,200 का फायदा होगा। कितनी तारीख को, 1 जुलाई को। कैसे करके हुआ समझो, मैंने क्या करा, मैंने टू वाली साइड को प्लस करा 3,04,000 को, और इधर इन दोनों को प्लस कर लिया। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद इधर का बैलेंस जो बच रहा है, अगर टू साइड में बैलेंस आता है तो वो गेन होगा, क्योंकि बाई साइड में अगर गेन बैलेंस आता है तो वो लॉस होता है। अब इसके बाद क्या करना है, सेम डेट पर हमने एक और प्लांट खरीद दिया, कितने का, 5 लाख का। तो ये जो प्लांट खरीदा है, अच्छा इसको अगली लाइन पेज में बनाते हैं चलो। कंटिन्यू करेंगे बस उसको, फॉर्मेट को। ठीक है, सेम डेट पर हमने एक और प्लांट खरीदा था, 1 जुलाई 2022 को खरीदा है। तो यहाँ पे डेट डाल लेंगे 1 जुलाई 2022 टू बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा, सेकंड प्लांट है हमारा, कितने का है, 5 लाख रुपए का है। 5 लाख रुपए का हमने प्लांट खरीद दिया, और बाकी का अमाउंट जो जाएगा हमारा, और कहीं नहीं बचा कुछ नहीं। 5 लाख रुपए यहाँ डाल दिए, और यहाँ पे क्या कर दोगे अब, देखो डेट आ जाएगी साल खत्म होने की, कितना, 31 मार्च 2023। बाय डेप्रिसिएशन करके एंट्री आ जाएगी एट द रेट 20%। कौन से वाले पे, दूसरे वाले पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्यों पहले वाले पे क्यों नहीं लग रहा, पहले वाले का यहाँ पे लग चुका है डेप्रिसिएशन, और पहले वाले प्लांट का जो भी हमारा लेना देना था सब खत्म हो चुका है। अब इसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन लग गया, दूसरे प्लांट पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। अप्रैल मई और जून हटा देना, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 5 लाख पे 9/12 इंटू 20% हो गया 75,000। 75,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, बाकी का हमें डाल दोगे बाय बैलेंस सीडी करके डाल दोगे। 5 लाख में से 75,000 जाएगा, बचेगा 4,25,000। बस टोटल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कर दो इसको टोटल, 3,04,000 प्लस 11,200 प्लस 5 लाख, 8,15,200। इधर का जोड़ लेंगे, 5 लाख तो यही था, प्लस 75,000 और 4,25,000 में 5 लाख ये हो गया, और इसमें प्लस कर लेंगे 3 लाख प्लस 15,200, कितना आ गया, 8,15,200। 8,15,200। ठीक है, बस इतना ही था ये।
देखो जैसे अगर अलग से तुम लोग करोगे ना कॉपी में, तो इसके नीचे की ये चीजें हटा देना, ये फिर लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, बस इतना। यहाँ पे एक एंड लाइन मारना और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतना ही था। बाकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। तो ये क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आंसर है। ठीक है। बाकी क्लास 11th और क्लास 12th की जो क्लासेस रहती हैं आपकी, वो रोज ऐसे ही मिलती रहेंगी आपको वीडियोस उसकी। ठीक है, अल्टरनेट डेज पर। जो भी डाउट्स वगैरह हो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है। और जो भी आपको प्लेलिस्ट वगैरह चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन पे है। ठीक है, बस वीडियो के स्टार्टिंग में मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।